जानवी, हमारे रिलेशन की अब 1 साल होने को आया। अब अभी तक आपको डैड को हमारे बारे में क्यों नहीं बोली? राहुल, आपको तो पता है मेरे डैड इरंगल के जाने माने बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो चाहते हैं कि मेरी शादी भी उनकी तरह किसी बड़े बिजनेसमैन से हो, और अब तो ऐसे नहीं हो। मैं भी आपसे लव करती हूँ, आपके अच्छेपन और प्यार के लिए। पैसे से प्यार नहीं होता, ये बात मैं मेरे डैड को समझा ही नहीं पा रही हूँ, और इसके लिए आपकी बात भी उनसे नहीं बोल पा रही हूँ। लेकिन अब चिंता मत करो, मैं हम लोगों की बात इस बार उनको बता कर ही रहूँगी। ये मिस्टर सूर्या की बेटी है ना? ये राहुल के साथ क्या कर रही है? मिसेस सूर्या, मैं आज आपकी बेटी को देखा एक मामूली बाइक ठीक करने वाले लड़के के साथ घूम रही है। अभी भी वक्त है, आपकी बेटी को संभालिए। अगर तुम्हारी बात सच निकला तो मैं मेरी बेटी की किसी बड़े बिजनेसमैन से शादी करवा दूंगा। ऐसे गरीब से कभी मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगा। हेलो, मिस्टर सूर्या स्पीकिंग। हेलो सर, मैं जॉर्ज पुल बैंक से मैनेजर बात कर रहा हूँ। आपने जो 50 करोड़ के लोन लिए थे, उसका लोन चुकाने का सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। अगर आप 3 दिन में लोन नहीं चुकाए तो हमको आपके घर और ऑफिस सब जब्त कर लेने पड़ेंगे। यही बात बताने के लिए हमने आपको कांटेक्ट किया था। जानवी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम कॉलेज जाना छोड़ के किसी राहुल के साथ घूम रही थी? डैड, मैं आपको बोलने ही वाली थी, मैं राहुल से प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं ये रिश्ता नहीं मानता, क्योंकि राहुल एक गरीब इंसान है जिसके औकात मेरे जूते की बराबर भी नहीं है। कल से तुम्हारे कॉलेज जाना बंद, और कल तुम मेरे दोस्त के बेटे रॉकी के साथ मिलने जाओगी। और हाँ, राहुल को भूल जाना। ए लड़की, तुम मिस्टर सूर्या का बेटी हो ना? जी हाँ। आप लोग कौन? क्या चाहिए आपको? चुपचाप हमारे साथ चल, गाड़ी में बैठ जा, वरना गोली मार दूंगा। बॉस, हमने मिस्टर सूर्या की बेटी को किडनैप करके लाया है। बहुत अच्छे, अभी मिस्टर सूर्या को फोन करता हूँ। हेलो, मिस्टर सूर्या स्पीकिंग। मिस्टर सूर्या, तेरी बेटी हमारे पास है। तेरा पास बहुत पैसा है ना,
तो अपनी बेटी के रिहा होने का कीमत 20 करोड़ रुपया लेकर लिविक के मिडस्टोन में आ जा। देखो ब्लैक रेड, अभी मेरे बिजनेस कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। मेरे 50 करोड़ का लोन भी चुकता करना है 3 दिन में। इस वक्त ऐसा मत करो, मेरी बेटी को छोड़ दो। तो फिर अपनी बेटी को भूल जा। 2 दिन के अंदर अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो तेरी बेटी का लाश तेरा घर के सामने होगा। हार्दिक, तुम मेरे सबसे पुराना आदमी हो। तुम्हें मेरे बेटी को बचा के लाना होगा। मैं तुम्हें 10 लाख रुपये दूंगा। ठीक है सर, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर सूर्या, हमने तेरे आदमी को ऊपर पहुंचा दिया। अब अगर तू कोई भी गलती करता है तो तेरी बेटी को खो देगी। रॉकी, तुम तो मेरे बेटी से शादी करना चाहते थे और तुम उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हो। अब उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। ब्लैक रेड नाम का एक आदमी उसको अगवा करके ले गए हैं और 20 करोड़ रुपये मांग रहे हैं। मेरे पास इस वक्त इतने पैसे नहीं है। मेरे बिजनेस बहुत बुरे चल रहे हैं और मेरे 50 करोड़ का लोन भी है। तुम उसकी मदद करो और उसको बचा के लेके आओ। अब पागल हो क्या? मैं आपके बेटी को आपके पैसे के लिए शादी करना चाहता था। अब जब आपके पास पैसे ही नहीं रहा तो भाड़ में जाए आपकी बेटी। पैसे से बढ़कर मेरे लिए कुछ ही नहीं। क्या तुम मेरे पैसे के लिए मेरे बेटी से शादी करना चाहते थे? यह तो बहुत गलत है। ठीक है, मैं चलता हूँ। बेटा राहुल, आप तो मेरे बेटी जानवी से बहुत प्यार करते हो। उसको ब्लैक रेड नाम का एक गुंडा अगवा करके ले गए हैं। अगर तुम उसको बचा पाए तो मैं तुमसे उसकी शादी करवाऊंगा। ब्लैक रेड लिविक के मिड स्टैंड पे रहता है। तुम जाओ और मेरी बेटी की मदद करो। मैं जानवी को कुछ नहीं होने दूंगा। अब चिंता मत करो, मैं उसको बचाने जाऊंगा। ब्लैक रेड, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो उसको छोड़ दे। देख तो जरा कौन आया है। इनका आशिक आया इनको बचाने। लेकिन तू मुझे नहीं जानता। आज तू मेरा हाथों से मारने वाला है। गोलियां खत्म, चल आज 2 हाथ हो जाए। चल आजा। राहुल, तुमने मुझे बचा लिया। तुम मुझे इतना प्यार करते हो। बहुत ज्यादा।
ये लीजिए आपकी बेटी। अब आपकी कहने के मुताबिक हमारी शादी करवाइए। अपनी औकात देखी है? मैं तो तुम्हें जानवी को बचाने के लिए झूठ बोला था। तुम मामूली सी एक बाइक ठीक करने वाले हो। तुम मेरी बेटी की लायक नहीं हो। मैं उसकी शादी किसी अच्छे पैसे वाले से करवाऊंगा। अब तुम जा सकते हो। हेलो, मिस्टर सूर्या स्पीकिंग। तो मिस्टर सूर्या, आज आपके लोन चुकाने की आखिरी दिन है। सर, आप मुझे थोड़ी और टाइम दे दीजिए। मैं आपके लोन चुका दूंगा। मेरे घर और ऑफिस जब्त मत कीजिए, वरना मैं रोड पे आ जाऊंगा। घबराने की बात नहीं है। आपने जो लोन लिया था हमसे, वो राहुल नाम के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन ने आपका वो लोन चुका दिया है। सो हैव ए नाइस डे सर। कौन है ये राहुल? ये राहुल वो तो नहीं जो मेरे बेटी जानवी से बहुत प्यार करता है? राहुल, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो और मेरे 50 करोड़ का लोन भी चुका दिए, और कभी ये बात हमसे क्यों नहीं बोले? मैं हर वक्त पैसे का रौब दिखाता हूँ, लेकिन आखिरकार मुझे और मेरी बेटी को बचाने वाले तुम ही हो। हाँ सर, मैं हूँ वो राहुल। मेरे पास भी बहुत पैसा है, लेकिन मैं किसी ऐसी लड़की से प्यार करना चाहता था जो मुझे मेरी पैसों से नहीं जज करे, और वो आपकी बेटी है। पैसे नहीं है तो क्या खुश नहीं रह सकते? उसके लिए प्यार होना ज़रूरी है, तभी तो हम खुश रह पाएंगे। जानवी बेटा, आज राहुल मेरे आंखें खोल दिया है। मैं समझ गया पैसे कुछ नहीं होता है। आज से मैं भी सच्चे प्यार करने वाले को मिलाने के लिए उनकी मदद करूंगा। जानवी बेटा, जी ले अपनी जिंदगी राहुल के साथ। चलो घूमने चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान ही मारता है। कभी नफरत से, कभी गलतफहमी से, तो कभी नज़रअंदाज से। जिंदगी में अफसोस करना छोड़ दो और कुछ ऐसा करो जिससे आपको छोड़ने वाला अफसोस करे। जिसे मोहब्बत की जाए उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि सोच शक को जन्म देती है और शक मोहब्बत को ख़त्म कर देती है। लोग तब आपको नहीं मिलेंगे जब आप अकेले होंगे, पर तब मिलेंगे जब वो खुद अकेले होंगे। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगे तब उस इंसान को कभी मत भूलना जिसने तुम्हें ये खुशियाँ दी है। लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जरूरी नहीं कि सब रिश्ते लड़ाई पर ही ख़त्म हो, कुछ रिश्तों को किसी की खुशी के लिए भी छोड़ देना पड़ता है।